फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान आखिरी फसील है। दहशतगर्दों के लिए कोई हमदर्दी नहीं, उन्हें पूरी कुव्वत से इंसाफ का सामना करना पड़ेगा। फितना अल ख्वारिज समेत दहशतगर्दी निपटाने वाले दहशतगर्द तंजीम पाकिस्तान के खिलाफ मुतहारिक हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मुतहारिक भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की दहशतगर्द सरगर्मियों में शमूलियत आलमी सतह पर तशवीश का बायस है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमेरिका में सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। सेंटकॉम की कमान तब्दीली की तकरीब में भी शिरकत। अमरीकी सेंटकॉम के सरबराह जनरल माइकल कोरेला को रिटायरमेंट पर खराज तहसीन पेश किया। कमान संभालने पर एडमिरल ब्रेट कूपर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल जेन केन से भी मिले। फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान और अमरीका मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन जारी रखेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, अमरीका के साथ मुमकिन तिजारती मुआहदे की बदौलत भारी सरमायाकारी मुतवक्के है। 1.5 माह में दूसरा दौरा पाक भारत ताल्लुकात में नई जहत की अलामत है। दौरों का मकसद ताल्लुकात को तामीरी, पायदार और मुस्बत रास्ते पर गामजन करना है। अमरीका, सऊदी अरब और UAE और चीन के साथ मुख्तलिफ मुफाहमती यादाश्तों पर अमल दरामद जारी। मुआशी ताउन और सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। अब सवाल ये नहीं कि अगर हम उठेंगे, बल्कि सवाल यह है कि कितनी जल्दी और कितनी कुव्वत से हम उठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आज़रबाईजान का टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म ने आज़रबाईजान और आर्मीनिया के तारीख़ी अमन मुआहदे पर मुबारकबाद दी। अमरीकी सदर ट्रंप के किरदार को सराहा। कहा, सदर आज़रबाईजान की क़यादत में ख़ित्ते में अमन कायम हो गया। आज़रबाईजान के सदर का इज़हार तशक्कुर। कहा, ख़ित्ते में पुरअमन माहौल से पाकिस्तान और वस्ती एशिया के दरमियान तरक्की और रवाबित बढ़ाने के नए मौक़े पैदा होंगे। कराची में डंपर्स जलाने के 2 मुकदमात दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल 70 से 80 नामालूम अफराद नामजद। SHO यूसुफ लाजा और SHO फेडरल बी इंडस्ट्रियल एरिया मअतल। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, डंपर जलाने वाले 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तशद्दुद और तोड़फोड़ मसाइल का हल नहीं। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज होंगी। डंपर्स में कैमरा ट्रैकर के साथ इंश्योरेंस और ड्राइवर्स का लाइसेंस यकीनी बनाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, सिंध हुकूमत शहरियों की जान से खेलने वाले डंपर माफिया को लगाम दे। हादसे की जिम्मेदार डंपर ड्राइवर्स को करार वाक़ई सजा दी जाए। शहरी कानून हाथ में लेने से गुरेज करें। मस्तोंग में रेलवे ट्रैक पर धमाका। जाफर एक्सप्रेस का इंजन और 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। तमाम मुसाफिर महफूज रहे। दूसरी ट्रेन से मुसाफिरों को कोयटा पहुंचाया गया। जाफर एक्सप्रेस को मुतबादिल दिनों में चलाने का फैसला। पेशावर से कोयटा ट्रेन 11 और 14 अगस्त को चलेगी। कोयटा से पेशावर के लिए ट्रेन 13 अगस्त को रवाना होगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा, हमने 800 किलोमीटर के फासले की हिफाजत करनी होती है। हम दहशतगर्दों के 10 में से 9 हमले रोक देते हैं। दुनिया को हमले रोकना नजर नहीं आता, सिर्फ एक हमला होता नजर आता है। रूस से मुल्तान जाने वाली मूसा पाक ट्रेन को रायवन के करीब हादसा। इंजन और 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। 3 अफराद जख्मी। हादसे के बायस डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। रेलवे ट्रैक से मुतासरा इंजन और बोगियों को हटाने का अमल जारी। हादसा ट्रेन की ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, बैरून मुल्क पाकिस्तानी ड्रेन नहीं ब्रेन गेन है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इज़्ज़त और वक़ार का सरचश्मा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वतन अजीज़ के साथ अक़ीदत और वाबस्तगी खुली हकीकत है। फील्ड मार्शल की अमरीका में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से मुलाकातें। कहा, हमारी तरक्की और खुशहाली दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों से वाबस्ता है। मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, सोशल मीडिया ताकतवर जरिया बन चुका है। मुल्क दुश्मन अनासिर इसे अफरा तफरी पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। नई नस्ल की सोच, ताल्लुकात और तरजीहात मुख्तलिफ हैं, जिसे समझना वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, साबिक हुकूमतों की करप्शन को हमारे खिलाफ हथियार बनाया जा रहा है। कोहिस्तान स्कैंडल वफाक का मामला है, मगर
इल्ज़ाम हम पर डाला जा रहा है। सूबे को माली तबाही से निकालकर कामयाबी की तरफ गामजन कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा शफाफियत, खिदमत और तरक्की में मिसाल बन चुका। खिदमत हम करेंगे, खात्मा सबसे बड़ी तरजीह है। जिरगों का दायरा वसी किया जाएगा। सीनियर वजीर सिंह शर्जील मेमन ने कहा, तहरीक इंसाफ की 9 मई के बाद दोबारा करने की हिम्मत नहीं हुई। बानी PTI चाहते हैं वो मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा बेचैनी फैलाएं। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर भी यौम इस्तेहसाल पर 9 मई की सोच को मद्देनजर रखकर कॉल दी गई। मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। असद कैसर ने कहा, 27वीं तरमीम का शोशा छोड़ा जा रहा है। पार्लिमान के अंदर और बाहर सब फोरम्स इस्तेमाल करेंगे। अपोजिशन लीडर सेनेट और कौमी असम्बली को जैसे नाअहल किया, ये तमाशा बनाया गया। मोहम्मद जुबैर ने कहा, मुल्क में बेरोजगारी 22% तक पहुंच गई। 11 करोड़ से ज़ायद शहरी गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, 9 मई को साजिश रचाई गई। संगीन जुर्म पर कानून के मुताबिक सजाएं सुनाई गईं। सजाओं के तमाम फैसले शफाफ और फेयर ट्रायल के बाद हुए। महंगाई में कमी आ रही है, बरामदात में इजाफा हो रहा है, मईशत तरक्की कर रही है। क्या अपोजिशन को ये कबूल नहीं? फील्ड मार्शल ने कहा, कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं, ये नामुकम्मल बैनुल-अक़वामी एजेंडा है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। मकबूजा कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादें भी मौजूद हैं। पाकिस्तान उन करारदादों की मुकम्मल हिमायत करता है। गज़ा में जारी नस्लकुशी बदतरीन इंसानी अलमिया है, जिसके आलमी और इलाकाई दोनों सतह पर शदीद असरात हैं।